बनीगाला में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत में वजीर आजम जवाबदेह होता है। नवाज शरीफ ने 7 माह पहले कहा था कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने आज भी सबूत जमा नहीं कराए और उनके वकील ने मजीद 2 हफ्तों की मोहलत मांगकर साबित कर दिया कि नवाज शरीफ पनामा लीक्स के मामले पर एहतसाब के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान का कहना था कि आज की अदालती कार्रवाई से दिली खुशी हुई। अदालत उज़्मा ने 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। शरीफ खानदान को सिर्फ 7 रोज़ की मोहलत दी गई है, जो खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला जल्द अज जल्द करना चाहती है, इसलिए केस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। उनका कहना था कि केस का फैसला 2 समातों में भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 4 सवालों के जवाबात दे दिए जाएं तो शायद कमीशन की ज़रूरत ही ना पड़े और यही जजेस फैसला कर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत केस में मजीद लोग शामिल करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहती है। पनामा में हमारा नहीं, वजीर आजम का नाम आया है। मैंने कभी कोई अवामी ओहदा नहीं लिया और मैंने जो फ्लैट 1983 में लिया था इसको कभी नहीं छुपाया। मैं हर फोरम पर एहतसाब के लिए तैयार हूं। उन्होंने मजीद कहा कि शरीफ खानदान वाले कहते हैं कि 2005 से पहले मे फेयर की जायदाद इनकी मलकियत नहीं थी, जबकि मैंने 90 की दहाई में मे फेयर अपार्टमेंट के सामने एहतजाज किया था। चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ और सिद्दीकुल फारूक कौन से अपार्टमेंट्स में गए थे? शेख रशीद भी 2006 में इनके अपार्टमेंट्स में जा चुके हैं। हुकूमती वज़रा और कलसूम नवाज भी 90 के दहाई में जायदाद खरीदने का एतराफ़ कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया गया है कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म की ज़ेर कफ़ालत नहीं रहीं, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि मरियम अपने वालिद की ही ज़ेर कफ़ालत हैं। इमरान खान ने कहा कि यहाँ अमीरों के लिए दूसरा और गरीबों के लिए दूसरा कानून है। नैब मुग़ल आज़म के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। नैब का सरबराह चीन चला गया है और नैब हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।